हाय दोस्तों, मैं वापस फिर से वीडियो पे आ चुका हूँ और इस बार जो मैं रिव्यू करने वाला हूँ वो हमारा टाटा नेक्सॉन एक्जेट प्लस ऑप्शनल टॉप मॉडल का होगा। जो ये लगी हुई है ये हमारी टेस्ट ड्राइव गाड़ी है। तो मैं सारे डिटेल बताऊंगा और इसमें क्या क्या फीचर्स है और आपके लिए कितनी बेहतर ये गाड़ी है तो मैं आगे वीडियो पे बताता हूँ। तो कंटिन्यू करते हैं सर वीडियो को। तो एक बार आप आगे पीछे चारों साइड से लुक देख लीजिए, बहुत ज़बरदस्त लगता है देखने में। एसयूवी सेगमेंट की सबसे बिकने वाली हमारी एसयूवी है जो हमारी नेक्सॉन है। आगे से जो अगर लुक देखते हैं तो बहुत ज़बरदस्त लगता है। एक बार मैं पीछे के साइड से भी मैं दिखा देना चाहता हूँ। पीछे भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है और फीचर्स वाइज में सब कुछ आ जाता है। देन वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आगे मैं बताता हूँ इसके फीचर्स को। तो चलते हैं सर अब इसकी फ़ीचर्स की ओर। तो फ्रंट में आते हैं तो ये जो लाइट मिलता है वो प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है। साथ साथ में जो ये DRL है ये LED के साथ मिलेगा। नीचे की ओर आते हैं तो आपको फॉग लैम्प मिल जाएगा। इधर आपको टाटा का सिंबल दिखता है। साथ साथ में जो यहाँ पे ग्रिल है, ग्रिल आपको ट्राई एरो के शेप में मिलेगा जो काफ़ी प्रीमियम अच्छे लुक के साथ आता है। ये हमारी टेस्ट ड्राइव गाड़ी है तो थोड़ी सी गंदी लग सकती है, इसके लिए मैं आपको माफ़ी मांगूंगा। फिर आते हैं यहाँ पे आपका ORBM में तो आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ आता है और आपको टर्न इंडिकेटर के साथ आता है। नीचे अगर आते हैं टायर पे तो आपको अलॉय व्हील्स मिल जाएगा। ये आपका डायमंड कट अलॉय व्हील्स आता है और इसमें जो टायर साइज आता है वो आपका 16 इंच का आता है। बहुत ज़बरदस्त टायर आती है जो दिखने में काफ़ी प्रीमियम और ये लगती है। आगे आपको डिस्क, पीछे आपको ड्रम मिल जाएगा। फिर आते हैं अगर आप डोर पे तो इसमें आप लॉक अनलॉक का बटन मिलेगा, ये चीज़ है। फिर आते हैं पीछे अगर आते हैं तो वाइपर पे आते हैं तो ये आपका स्मार्ट वाइपर आएगा जो विथ वॉश के साथ आएगा। इधर आपको डिफोगर मिल जाएगा। पीछे की ओर आपको कैमरा मिल जाएगा और नेक्सॉन का बेजिन आपको दिख जाएगा। डिक्की अगर खोलना होगा तो यहीं पे आपको एक बटन दिया हुआ, आप यहीं से फिर खोल सकते हैं। नीचे हम आपको डुअल पार्किंग सेंसर मिलेगा, एक यहाँ पे रहेगा और एक सेंसर यहाँ पे आपका रहेगा। पीछे आपको ये लुक जो मिलता है आप देख लीजिए अच्छे से। ऊपर पे अगर आते हैं तो शार्क फाइन एंटीना मिल जाता है जो काफ़ी प्रीमियम लुक देता है इस गाड़ी को, जो देखने में अच्छा लगता है। और अगर इसके XMS मॉडल से ही जाते हैं तो ये आपको ऊपर का रूफ रेल मिल जाता है जो आगे से देखने में काफ़ी अच्छा और एट्रैक्टिव लगता है। और अगर ध्यान से देखें तो इसमें आपका सनरूफ भी आ जाता है जो कि बहुत ज़बरदस्त है आपका सनरूफ। ये आपको पैनारोमिक सनरूफ नहीं आता, इलेक्ट्रिक सनरूफ ही आता है छोटा सा। तो ये रहा आपका टोटल बाहर का फीचर्स जो बहुत ज़बरदस्त है। और लाइट पे अगर आते हैं तो ये आपका जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प है ये ऑटो है। अगर आप ऑटो में करते हैं तो रात होगा तो ऑटोमेटिक जल जाएगा और सुबह होगा तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। फॉग लैम्प में आते हैं तो आप चक्का जिधर काटिएगा, लेफ़्ट साइड काटिएगा तो लेफ़्ट साइड का फॉग लैम्प जलेगा, राइट साइड काटिएगा तो राइट साइड का फॉग लैम्प जलता है। तो ये बाहर का लमसम में फीचर्स आता है। तो चलते हैं अब गाड़ी के इंटीरियर में, फ्रंट सीट में। तो दोस्तों अब आ चुके हैं हम लोग इंटीरियर पे। आप इंटीरियर देखिए, काफ़ी प्रीमियम लगता है, डुअल टोन फिनिश के साथ आता है। और जो ये डैशबोर्ड मिलेगा वो ट्राई एरो सिंबल का मिलता है जो काफ़ी प्रीमियम लगता है। तो ये आपको टॉप मॉडल में ही मिलेगा क्योंकि ये एक्जेट प्लस है, टॉप मॉडल है, तो ये आपको मिलता है। तो आप एक बार देख लीजिए सारा डैशबोर्ड वगैरह, फिर मैं आपको फीचर्स बताता हूँ। बाकी बात फिर मैं स्टार्ट करता हूँ फीचर्स को। तो सबसे पहले मैं डोर से स्टार्ट करता हूँ। तो इसमें आपको चारों पावर विंडोज़ मिलेगा विद सेंट्रल लॉकिंग के साथ। बाहर का मिरर एडजस्ट करना है तो आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं, साथ साथ आप फोल्ड कर सकते हैं। फिर आते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में तो आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। इसमें आपको एक्स्ट्रा चीज़ जो शो करेगा वो टायर प्रेशर मोनोटाइज भी आपका शो करेगा कि आपका हर एक टायर में कितना आपका हवा है। इसमें आपका 3 मोड आ जाता है, इको मोड, सिटी मोड, स्पोर्टी मोड। ये सारा चीज़ आपका यहाँ पे शो करेगा और फ्यूल के लिए यहाँ पे सारी चीज़ आपका शो करेगा। ये चीज़ है। इसमें आपका डिस्टेंस टू एम्प्टी कितना किलोमीटर है, गाड़ी कितना किलोमीटर चलेगा, ये सारे चीज़ इसमें आपको शो करने वाला है। और स्टीयरिंग पे जाते हैं तो स्टीयरिंग आपका टिल्ट है। स्टीयरिंग को आप अपने हाइट के अनुसार ऊपर नीचे कर सकते हैं। फिर स्टीयरिंग के अंदर में जाते हैं यहाँ पे तो आपको इधर माउंटेड कंट्रोल आता है, कॉल रिसिप्ट कट करने का सारा बटन मिल जाएगा। इधर जाते हैं तो आपका क्रूज़ कंट्रोल आता है। इसमें आप अगर हाईवे वगैरह में गाड़ी चलाते हैं तो जस्ट लाइक ऑटोमेटिक चला सकते हैं, मतलब गाड़ी का स्पीड अब आप अपने हाथ से आगे पीछे कर सकते हैं, आपको एक्सीलेटर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ आती है स्टीयरिंग में। फिर क्लाइमेट कंट्रोल में आते हैं तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है और इसमें एक्स्ट्रा फंक्शन आता है एक्सप्रेस कूलिंग
कहने का मतलब है अगर आप ऑप्शनल लेते हैं तो दो चीज़ का बेनिफिट हो जाता है, एक आपका ऊपर में सनरूफ आ जाता है और एक एक्सप्रेस कूलिंग का आ जाता है। इनकेस अगर आपकी गाड़ी कभी भी धूप वगैरह में है, बहुत अंदर में गर्म हो गया, तो एक्सप्रेस कूलिंग से आप तुरंत कूल कर सकते हैं, तो ये चीज़ आता है। फिर आते हैं म्यूज़िक सिस्टम में, तो आपको हरमन का 7 इंच का म्यूज़िक सिस्टम आएगा जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वॉइस कमांड, सारा चीज़ इसमें आ जाएगा। वाट 3 वॉट, सारा A to Z, ऑडियो वीडियो मैप वगैरह आप सारे चीज़ चला सकते हैं। फिर इधर आते हैं तो ये आपका कूल्ड ग्लो बॉक्स मिलेगा, इसमें विथ लाइट के साथ है। कूल्ड ग्लो है मतलब सर आप गर्मी में कोई भी पानी वगैरह रख दीजिएगा तो नॉर्मल टेम्परेचर में आपको कूल्ड कर देगा। फिर दरवाजे पे आते हैं तो इधर एक छोटा सा स्पेस बहुत अच्छा मिलता है कि आप अगर छाता वगैरह रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। फिर इधर आपका अच्छा खासा अम्ब्रेला होल्डर तो वहाँ मिल जाता है, यहाँ पे अच्छा खासा बोतल होल्डर भी मिल जाता है जो आप वहाँ पे रख सकते हैं। फिर इधर आते हैं तो आपका जो गियर है 6 गियर मिलता है, विथ एक रिवर्स मिला के 7 हो जाता है। और जो ड्राइव मोड है इसमें 3 ड्राइव मोड है। कहने का मतलब है कि आप एक गाड़ी के इंजन को 3 तरीके से चला सकते हैं। जैसे अगर मैं सिटी में करूँगा, स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, सबसे पहले स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेट हो गया तो वहाँ पे शो किया। इसमें क्या है कि गाड़ी में जो पावर पिकअप है आप उसको अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फिर इकोनॉमी में आप जाइएगा तो आपका फ्यूल बचेगा, और सिटी में जाइएगा तो या जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक होगा वहाँ पे बेहतर आपको परफॉर्मेंस मिलेगा। ये चीज़ें, ये आपको आर्मरेस्ट आगे मिल जाएगा, कभी भी बहुत ज़बरदस्त है, आर्मरेस्ट वाली गाड़ी अच्छी लगती है, एक हाथ आप यहाँ पे रख सकते हैं। साथ साथ इसमें आपका ग्लो बॉक्स भी मिल जाएगा, अगर कुछ पर्सनली आप रखना चाहते हो तो यहाँ पे आप रख के आप इसको लॉक कर सकते हैं, ये आपका सिक्योर हो जाएगा। इधर आते हैं तो आपका कार चार्जर मिल जाता है, यूसीपी पोर्ट मिल जाता है। बाकी बात ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल तो मैंने बता ही दिया। ऊपर पे जाते हैं तो आपका ये रेन सेंसर वाइपर आ जाता है, बारिश होगी तो ये वाइपर ऑटोमेटिक आपका काम करेगा ऑटो में जब आप करिएगा तो। जो आपका अंदर का ये IRBM है ये मैनुअली मिलेगा, कोई ये इंटेलिजेंट वाला नहीं है। साथ साथ इधर आपको जाते हैं तो वैनिटी मिरर मिल जाता है जो कि बहुत ज़बरदस्त है। और सबसे ज़बरदस्त है इसका सनरूफ। तो सनरूफ के लिए यहाँ पे आपका बटन दिया हुआ है, अगर आप इसको खोलना चाहते हैं तो खोलने के लिए आप इसको प्रेस करिएगा, ये ऑटोमेटिक देखिए खुल जाएगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपकी फैमिली में कोई बच्चा वगैरह तो आप यहाँ से आप खड़ा हो सकते हैं, जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक लगता है और थोड़े से अच्छा लगता है कि आप कहीं भी जाइएगा तो आप इसका मज़ा ले सकते हैं। फिर इसको अगर आप लॉक करना चाहते हैं तो आप ऐसे इसको लॉक कर सकते हैं। इधर आपको LED लाइट मिल जाता है कि जो बहुत ज़बरदस्त है। इधर आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता है, तो ये लमसम आगे का ये फीचर्स हुआ जो कि काफ़ी प्रीमियम लगता है। इंटीरियर काफ़ी, केबिन वगैरह बहुत ज़बरदस्त है। और एक चीज़ मैंने नहीं बताया, ये जो सीट है ड्राइवर साइड का, आप इसको ऊपर नीचे इस क्लिप से कर सकते हैं, इसमें मतलब सीट एडजस्टेबल आता है। और पर्सनली अगर कुछ पर्स वगैरह आप रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका रखने का जगह है, आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये आता है आगे का फीचर्स। अब मैं चलता हूँ पीछे, और पीछे क्या क्या आता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अब हम लोग आ चुके हैं पीछे। पीछे मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या आ जाता है। तो सबसे पहले मैं दरवाज़ा लगाता हूँ। पीछे जो सबसे अच्छा है वो आपका सबसे पहले AC मिल जाएगा, जो कि बहुत ज़बरदस्त है पीछे के लोग के लिए। और ये AC पोर्ट में आपको एडजस्ट भी कर सकते हैं, जिधर आप इसको आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं, जिधर आप इसका मुँह करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। फिर इसमें आते हैं तो आपको बीच में आर्मरेस्ट मिलता है विथ कप होल्डर के साथ। अगर आप गाड़ी चलाते चलाते कभी भी छोटा मोटा पैक लेना चाहते तो आप ले सकते हैं। जाहिर सी बात है टॉप मॉडल ऑप्शनल है, तो इसमें आपको हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिल जाता है, अपने अनुसार ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसमें भी आपका आ जाएगा। तो इसकी सबसे बड़ी बात है सर केबिन स्पेस तो बहुत ज़बरदस्त है। लमसम एक बित्ता, मेरा जो है एक बित्ता के आसपास आता है। और जो हाइट भी बहुत ज़बरदस्त है। लमसम अगर देखा जाए तो कम से कम 7-8 ये उंगली आपका हाइट में आ जाता है, ये बहुत अच्छा है। बाकी बात
इधर अगर देखूँ तो इधर हैंडल है, मिल जाता है विथ आपका कोट वगैरह अगर आप रखना चाहते हैं तो ये चीज़ आप रख सकते हैं। और नेक्सॉन में ये खासियत है कि ये शीशा है, अगर सिर्फ शीशा लॉक करना चाहते हैं, ऊपर से अगर लाइट वगैरह आना चाहता है चाहिएगा तो आप लाइट वगैरह भी आपका आ जाएगा, तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये रहा पीछे का फीचर्स, बहुत ज़बरदस्त है। और मैंने म्यूज़िक सिस्टम में बताया कि इसमें 4 स्पीकर और 4 ट्विटर आता है, तो हर एक दरवाज़ा में दो आ जाएगा। जैसे पीछे इसमें आगे देखिए ट्विटर है, पीछे वाला नीचे आपका स्पीकर है, हर एक दरवाज़ा में वैसा ही है, आगे भी आपको सेम मिल जाएगा। और नेक्सॉन है सर 5 स्टार रेटिंग की है, इसका इंटीरियर केबिन बहुत हार्ड है, ज़बरदस्त है। तो अपने फैमिली के लिए लेना चाहते हैं गाड़ी जो सेफ़ हो तो ये इसको आप लेना बिल्कुल चाहिए सर इस गाड़ी को। और बाकी बाद में चलता हूँ बूट की ओर, दिखाता हूँ कि बूट स्पेस इसका कितना ज़बरदस्त है। तो अब हम लोग आ चुके हैं नेक्सॉन के बूट स्पेस पे। पीछे आपका देख लीजिए पार्सल ट्रे आ जाता है। नीचे की ओर अगर आप जाते हैं तो बहुत ज़बरदस्त है, 350 लीटर का बूट स्पेस आता है, जिसमें आपका लाइट वगैरह है और आपका हैंगिंग का भी ऑप्शन है, दोनों साइड में 2 क्लिप मिलता है, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। और सर टॉप मॉडल में ये एक बेनिफिट है कि आप सीट को 60-40 में फ्लोट कर सकते हैं, उधर आप झुका सकते हैं। जैसे अगर मैं सीट को चाहूँगा यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में ही मोड़ दूँ, अगर कोई बैठे हुए हैं एक लोग तो ये आपका मुड़ जाएगा, और अगर 2 लोग बैठे हुए हैं और अगर हमको इतना ही मोड़ना है, अगर पीछे अगर आपको सामान ज़्यादा रखना है तो आप उसको आप कर सकते हैं देन। तो ये रहा पीछे का जो बूट स्पेस है 350 लीटर का आता है, और बहुत बड़ा बूट स्पेस। अगर आप 3-4 अगर लगेज रखना चाहिएगा तो बहुत आराम से आप रख सकते हैं। तो ये बूट स्पेस में सारा फंक्शन आ जाता है। तो लमसम मैंने सारा फीचर्स बता दिया। ये आपका पेट्रोल डीज़ल दोनों वर्जन में आ जाता है। पेट्रोल का स्टार्टिंग लमसम आपका 8.5 लाख से है, और डीज़ल अगर आप जाते हैं तो वही 11 के लमसम में स्टार्टिंग होगा। पेट्रोल में लेते हैं तो 1200 सीसी का इंजन आएगा, 86 PS और 113 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ आएगा। डीज़ल में लेते हैं तो 1500 सीसी का इंजन आता है और उसका पावर टॉर्क पेट्रोल के मुताबिक आपको ज़्यादा मिलता है। तो देन सर ये गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है, और अभी 2-3 चीज़ एक्स्ट्रा फंक्शन अभी न्यू मॉडल में आया है HS और प्रीमियम करके, कि अगर आप नेक्सॉन में चाहते हैं कि वेंटिलेटेड सीट मिले, एयर प्यूरीफाई मिले, तो सारा चीज़ वो आपको मिल जाएगा। जो न्यू मॉडल में वो अपडेट होके आया, ये तो हमारी पुरानी मॉडल है। तो देन अगर किन्हीं को प्लानिंग है तो मैं आपको नंबर दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, जैसे देन प्लानिंग होता है आप हमें कॉल करें और मैं आपको गाड़ी दिलवा दूंगा। थोड़ा सा समय लगेगा सर, 3 मंथ का गाड़ी का वेटिंग है, लेकिन मैं आपको दे दूंगा। तो मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो।